हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणालीज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि उनका आपसे मनमुटाव क्यों है, वो आपसे नाराज क्यों है। दोस्तों, हम जिसे पसंद करते हैं या हम जिन्हें चाहते हैं वो लोग हमसे नाराज हो जाए तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें हमारी लाइफ में कुछ कमी सी महसूस होती है, मतलब बहुत कुछ फैसिलिटीज भी हमारे पास हो तो भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी है हमारे लाइफ में। तो यही हमारा रीडिंग का टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर 1 ये पेंडेंट है। तो दोस्तों, आपको इन ऑप्शंस के ऊपर फोकस करना है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए कार्ड्स शफल करती हूँ, ठीक है। इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। श्री गणेशाय। हम देखते हैं कि पाइल 1 वो जिन्हें पसंद करते हैं उनका कोई उनसे नाराज क्यों है, मनमुटाव क्यों है उनके साथ। हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं दोस्तों। देखते हैं कि पाइल 1 उनसे कोई नाराज क्यों है। ओके, और कार्ड्स। Okay, 2 more cards। का आपसे मनमुटाव क्यों है। पाइल 1 उनका आपसे मनमुटाव क्यों है। चलिए पहले इतने कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, उनका आपसे मनमुटाव इस वजह से हो सकता है कि कुछ आपने ही उनको शायद कुछ ज्यादा ही अंतर दे दिया है, इसीलिए वो शायद आपसे नाराज हो चुके हैं। अभी आपने अपने जिंदगी का कुछ समय उनसे जब मतलब आपको लगा तो आपने उनसे दूर रहना चाहा कुछ समय के लिए, मतलब आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो जिसके चलते उन्हें अभी थोड़ा सा मतलब इस बात का दर्द महसूस हो रहा है कि अभी आप उनसे मतलब बात करना चाहते हो, पर जब सही समय था तो आपने उनके साथ बात नहीं की। उनका आपसे मनमुटाव होने का एक कारण शायद ये भी है कि वो शायद आपको
आपसे ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब जितने आप उनको पसंद करते हो उससे ज्यादा वो आपको पसंद करते हैं। इसीलिए जब हम किसी को पसंद करते हैं जरूरत से ज्यादा, तो उस इंसान की कोई बात हम सह नहीं पाते। तो इस तरह से जैसे आपने उनके साथ जो बर्ताव किया, तो उसके चलते मतलब वो अभी आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से वो आपसे नाराज है, वो दिखा रहे हैं ऐसे कि वो आपसे नाराज है। शायद आप दोनों के बीच कुछ आपसी मतभेद भी हो चुके हैं दोस्तों, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। आप दोनों में कुछ कहा सुनी, कुछ बातें हुई होंगी जिसके चलते वो अभी आपसे नाराज है। आप दोनों ने शायद जो पहले वक्त बिताया था एक दूसरे के साथ, वो वक्त, वो समय अभी अभी वैसी बातें नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच दोस्तों गलतफहमी हो चुकी है या किसी ने पैदा की है, किसी के वजह से भी आप दोनों के बीच में ये गलतफहमी हो सकती है, इसलिए वो नाराज है आपसे। या ये बात भी हो सकती है कि आप दोनों में से कोई मतलब एक जो है वो थोड़ा सा एक मॉडर्न है और एक एक थोड़ा सा सिंपल बैकग्राउंड से आता है। तो ये वजह भी, ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है दोस्तों। कोई है, मतलब एक तो आप हो सकते हो सिंपल बैकग्राउंड से, या वो कोई भी, और एक थोड़ा सा ऊंचे ऊंचे घर से है, तो ये भी एक वजह लग रही है मुटाव होने की। अगर ये मनमुटाव दूर होना चाहते हैं आप, तो आपको खुद से पहल करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आपकी बात आगे बढ़ेगी। तो शायद आप शायद अच्छे घर की है, और वो शायद ऐसा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसा ऐसा लग रहा है, शायद आप हो सकती है अच्छे घर की। वो आपसे नाराज होने की वजह शायद ये भी लग रही है कि कुछ मतलब जो कोई शादीशुदा लोग भी हो सकते हैं, तो कुछ लेन देन में भी कुछ उसके वजह से भी कोई प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। मतलब रिश्तेदार लोग बोलो, शायद उनके उनके चलते भी कोई बात हो सकती है लेन देन के बारे में, कुछ पैसे बोलो, कुछ चीजें बोलो, उस टाइप से उसको लेकर भी कुछ आपसे आपके आप दोनों के बीच में कुछ आपसी बातें हुई होंगी। मनमुटाव होने का कारण एक ये भी नजर आ रहा है कि जितना प्यार उन्होंने आपको दिया उतना आपने नहीं दिया, उतने मतलब आपसे कमी हो रही है उस चीज के बारे में। तो दोस्तों आपको पहल करनी है अभी। मनमुटाव होने की वजह ये भी हो सकती है कि एक किसी का नेचर शायद कुछ ज्यादा ही सिंपल है और आप दोनों के बीच में, और किसी का मतलब आप दोनों में से कोई एक बहुत शांत है और एक थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में आपसी मतभेद होते रहते थे। तो ये भी कुछ बातें नजर आ रही है। शायद आपका एग्रेसिव नेचर हो सकता है, तो उस वजह से आप उनको ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे, ये भी बात हो सकती है। हम और भी कार्ड्स निकालते हैं दोस्तों इस टॉपिक पे, देखते हैं कि वो आपसे नाराज क्यों है, मनमुटाव होने का कारण क्या है आप दोनों के बीच। पाइल 1, उनका आपसे मनमुटाव क्यों है पाइल 1। मनमुटाव होने का कारण क्या है, नाराज होने की वजह क्या है। पाइल 1, ओके।
फाइल 1, उनका आपसे मनमुटाव क्यों है, वो आपसे नाराज क्यों है। आपसे मनमुटाव क्यों है। इनका आपसे मनमुटाव क्यों है। आपसे मनमुटाव क्यों है। मनमुटाव क्यों है। वन मोर कार्ड। फाइल 1, उनका आपसे मनमुटाव क्यों है, क्यों नाराज है वो आपसे। ठीक है, तो आगे भी हम देखते हैं। तो वही बात है दोस्तों कि शायद आप थोड़ी सी अच्छे घर के हो सकते हैं। जो भी ये देख रहे हैं वो लोग शायद कुछ ज्यादा अच्छे घर के हो सकते हैं, और जो वो जिन्हें पसंद करते हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं है। शायद आपकी अमीरी को देखते हुए हो सकता है कि मतलब, या फिर वो इतने अच्छे थे ही नहीं आप दोनों के बीच में। मतलब जो बातें हुई है वो हो सकता है कि वो किसी और के भी पीछे शायद, मतलब आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। ये भी एक रीजन मुझे लग रहा है कि मतलब शायद उन्होंने थोड़ा धोखा दिया, ऐसी फीलिंग आपको आई होगी। ये भी एक रीजन लग रहा है। पैसों की बात मुझे ज्यादा लग रही है दोस्तों। शायद उन्होंने आपसे पैसे के लिए प्यार किया, ये भी फीलिंग आपको आई होगी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। पहले वो आपसे प्यार करते थे और फिर वक्त पे वो मुकर गए, ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है। शायद उन्होंने आपको धोखा दिया, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। मतलब आपको ऐसा लग रहा था, तो ये भी मनमुटाव का कारण है। आप दोनों के बीच में नाराजगी का कारण ये है कि हो सकता है कि वो और भी किसी के पीछे, मतलब कोई और तीसरा हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो उसके चलते आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या कुछ नाराजगी हो गई हो, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि ये जो मैसेज देख रहे हैं वो शादीशुदा लोग भी है, तो हो सकता है आपका कोई बच्चा भी हो। तो शायद ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि बच्चे की वजह से भी कुछ, मतलब हो सकता है कि बच्चों को लेकर कुछ गलत फहमी हो चुकी हो, या बच्चे को अच्छे से बिहेव ना करते हो, उसके साथ अच्छे से सुलूक ना करते हो। तो ये भी एक रीजन लग रहा है कि बच्चे के वजह से भी आप दोनों के बीच में थोड़े से मतभेद हो रहे थे या हो रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट देखते हैं कि कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में बातें ही शायद कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अगर झगड़ा मिटाना है तो बातचीत करके ही वो सुलझ सकता है। वो जो आपके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो बातचीत करके ही सुलझेगी। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करके क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो आप दोनों को देखना पड़ेगा। शायद आप ही निकल के आए हैं वहां से, ऐसा लग रहा है दोस्तों। अगर आप साथ में रहते थे पहले दोनों,
तो शायद आप ही ने कहा उनसे कि आपको अलग रहना है। मतलब आप ज्यादा दोषी लग रहे हो ऐसा। मतलब जो अगर कोई लड़की है तो लेडीज कोई देख रही है तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ही आ गए उनको छोड़ के। उन्होंने आपको समझाया, बहुत समझाने की बहुत कोशिश की, पर आप नहीं मानी, ऐसा ये भी एक मुझे मैसेज आ रहा है। तो उसके चलते आप दोनों के बीच दूरियां और बढ़ती गई। तो कम्युनिकेट कीजिए दोस्तों। शायद किसी का माँ ना बन पाना, ये भी मतलब बच्चे को लेकर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। तो ट्रीटमेंट, शायद कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, उसके चलते ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है। शायद मतलब किसी को बच्चे नहीं हो रहे होंगे तो ये भी एक मनमुटाव का कारण हो सकता है। तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, कुछ स्पेशल टेक्निक से, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप दोनों के साथ साथ आपके जो रिश्तेदार है उन लोगों को भी आप बातचीत करने की जरूरत है दोस्तों। मतलब सिर्फ झगड़े, जब मनमुटाव होता है तो सिर्फ दोनों के बीच में या उन्हीं लोगों के बीच में नहीं रहता, वो सब पूरे परिवार को के साथ भी होता है। तो परिवार ने भी एक दूसरे के साथ बात करना जरूरी है, ये भी एक मैसेज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लास्ट में जो कार्ड आया है वो है विक्ट्री का। मतलब बातचीत करने की जरूरत है आप दोनों को भी, और जो जो लोग इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सब बातचीत करने की जरूरत है। तो एंड में विक्ट्री का कार्ड आया है। तो मतलब ये सब जब करते हो आप, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो फिर विक्ट्री निश्चित है। हम और एक दो कार्ड निकालते हैं। पाइल 1, मनमुटाव क्यों है, वो आपसे नाराज क्यों है, क्या वजह है मनमुटाव होने की। पाइल 1, ठीक है, इसे यहाँ पे रख देती हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पे। वन मोर कार्ड। पाइल 1, वो नाराज क्यों है वो। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, मैं रीड करती हूँ अभी कार्ड्स को। इंडिविजुअलिटी। मुझे लगता है दोस्तों कि मतलब जो भी लोग ये देख रहे हैं ये मैसेज, वो लोग ना अपनी मतलब अलग ही एक आइडेंटिटी चाहते हैं, एक अलग ही उनको लगता है कि मतलब उन्होंने जो प्यार की एक जो परिभाषा बना ली है वो उनकी अलग है। तो देखो दोस्तों, रिश्ते जो भी होते हैं तो उनको आपको दोनों ने मिलके या सबने मिलके उस तरीके से आपको जीना है। मतलब हर बात जो आपने कुछ उसकी डेफिनेशन जो बना के रखी है कि भाई प्यार इस तरह से होता है, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये सोच रख के अगर आप मतलब एक अकेले इंडिविजुअलिटी, मतलब अकेले की तरह अगर ऐसा सोचोगे ना तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मतलब अगर चाहते हो कि आपसी मतभेद दूर हो जाए, आप मतलब आपकी जीत तभी होगी जब आप मतलब उनको अपनाने की कोशिश करोगे, उनकी बातों को अपनाने की कोशिश करोगे, या थोड़ा सा जो उनका ढंग है उसको समझने की कोशिश करोगे। तो इस चीज की आपको जरूरत है। और कुछ कुछ बातें जैसे कि मतलब जैसे कि आप ना एकदम जैसे कि आप कुछ बातें होती है आप दोनों के बीच में, तो एकदम से आपकी सच्चाई निकल जाती है। वो बोलते हैं ना कि मतलब एकदम मैं सच ही बोल रही हूँ, एकदम ऑनेस्ट तरीके से आप बोलते हो मतलब हर चीज में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब कुछ चीजें संभाल लेनी पड़ती है, बातें करनी पड़ती, कम्युनिकेट करना पड़ता है। लेकिन हर चीज को झगड़े के तरीके से हम नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो उस बात को आपको किस तरह से बताना चाहिए, कितनी होशियारी से बताना चाहिए अपने सच्चाई को, अपनी ऑनेस्टी को, तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। तो ये आपको सीखना है पाइल 1।
तभी आपको आपके रिश्ते जो है, मतलब जो आपके बीच में जो मनमुटाव है वो दूर होगा। तो दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचने की जरूरत है पाइल 1। तो अगर ये एक्शंस को आप फॉलो करते हो ना, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो इतने दिनों से बोलो या सालों से, पता नहीं कब से जो मनमुटाव चल रहा है, जो नाराजगी चल रही है, वो दूर हो सकती है। तो ठीक है पाइल 1, ये था आपके लिए रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अगली बार मैं फिर से एक नया रीडिंग लेके आपके सामने जरूर आऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणालीज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि उनका आपसे मनमुटाव क्यों है। तो दोस्तों, आप जिन्हें भी पसंद करते हैं, या कोई भी दोस्त है या कलीग है या कोई भी इंसान है, तो जिसके लिए आपका कुछ खास, मतलब जिसके बारे में आपको जानना है कि उनका आपसे मनमुटाव क्यों है, तो आप सभी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अभी आपका ऑप्शन दिखा देती हूँ। दोस्तों, आपने चुना है ये ब्यूटीफुल व्हाइट शंख। तो आपको इन ऑप्शन के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस शंख को साइड में रख देती हूँ और आपके लिए कार्ड्स शफल करती हूँ। इसे यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए पाइल 2 के लिए हम कार्ड्स शफल करते हैं। तो हमें जानना है कि आप जिनके बारे में भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनका आपसे मनमुटाव क्यों है। पाइल 2, उनका आपसे मनमुटाव क्यों है। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कार्ड्स रख देते हैं। मोर कार्ड्स, उनका आपसे मनमुटाव क्यों है। उनका आपसे मनमुटाव क्यों है पाइल 2। आपके साथ मनमुटाव क्यों है। 2 more cards। One more card। तो पहले मैं ये कार्ड्स को रीड कर लेती हूँ दोस्तों। तो देखते हैं कि उनका आपके साथ मनमुटाव क्यों है। पहले मैं ये कार्ड सीधे कर लेती हूँ। ओके, मिनट, ज्यादा कार्ड्स आए हैं। तो दोस्तों, उनका मनमुटाव क्यों है आपके साथ। मुझे लगता है दोस्तों, वो जो भी है, वो थोड़े से गुस्से वाले पर्सन है। वो शायद थोड़े से इगोइस्टिक पर्सन है। उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ। वो जो पर्सनैलिटी है उनकी, वो काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। वो इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं जो हाथ में शायद कुछ पहनते भी होंगे इस टाइप के, मतलब कुछ ब्रेसलेट्स बोलो या कुछ, मतलब क्रिस्टल्स का कुछ, या ऐसे धागे वगैरह ऐसे पहनते ना, इस टाइप के वो पर्सन होंगे। ऐसा मैं बोल सकती हूँ। वो काफी
उनका मनमुटाव इसलिए है आपके साथ क्योंकि वो उनका नेचर ही जो है वो थोड़े से गुस्से वाले हैं, काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है वो, उनको मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है वो बात बात पे नाराज हो जाते हैं, इस टाइप के वो पर्सन है। उनकी एनर्जी लेवल्स भी काफी हाई है दोस्तों। गर्म मिजाज वाले हैं वो, गर्म खून है उनका। उनका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का हो सकता है, इस टाइप के वो पर्सन होंगे। हर छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़चिड़ करना, इस टाइप का भी उनका स्वभाव होगा। अपनी बात मनवा लेना, इस टाइप का उनका नेचर हो सकता है। और मनमुटाव का कारण ये भी हो सकता है कि उनको आपके खिलाफ किसी ने भड़काया भी हो सकता है। कुछ उनके मन में कुछ कुछ बातें डाल दी है, मतलब उनका स्वभाव तो है ही, खुद तो वो है ही वैसे, पर उनके मन में भी किसी ने कुछ बातें डाल दी है। ये भी एक रीजन होता है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच मनमुटाव होने का। वो शायद इस टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं कि उन्हें उनके सास ससुर के खिलाफ ईर्ष्या भी हो सकती है, ये भी एक रीजन है मनमुटाव का। ये ऐसे पर्सन है जिन्हें अपने माता पिता के प्रति कुछ ज्यादा ही आदर भाव है, और हो सकता है कि उनके उनके लिए कोई अपशब्द यूज करने की वजह से भी ये मनमुटाव का रीजन हो सकता है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि ये जो नाराजगी का जो रीजन है, ये उसके लिए वो अकेले ही जिम्मेदार नहीं है। मतलब उनकी पत्नी भी, मतलब शायद हो सकता है कि ये जो मैसेज कोई देख रहा है, या मतलब वो लेडीज भी हो सकती है या कोई और भी, मतलब पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि वो अकेले ही जिम्मेदार नहीं है, कोई दो लोग भी है और जिम्मेदार। इसके वजह से भी उनकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी मतलब बैलेंस में नहीं है, ये भी एक नाराजगी का रीजन है एक। नाराज वो तो नहीं होना चाहते थे आपसे, पर उनको भी मतलब जैसे इसमें भी मैसेज आया है कि उनको काफी कुछ लोगों ने उनको ऐसे इतना बताया है कि उसके वजह से भी वो खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि देखिए ये कार्ड देखिए, इसके वजह से वो कंफ्यूज है। शायद आपके साथ उनका आपसी जो आप दोनों के संबंध है वो शायद डिवोर्स तक पहुंच गई है बात, या पहुंचने वाली है, इस टाइप का आपका रिश्ता हो चुका है दोस्तों। ये भी नाराज तो ऑब्वियसली नाराजगी तो होगी ही, यही है मनमुटाव का कारण। उनको जो लोगों ने काफी कुछ बताया है उसके वजह से वो उनकी स्थिति जो है वो कंफ्यूज हो चुके हैं। दूसरों के बहकावे में वो जल्दी आ जाते हैं दोस्तों, ये भी एक रीजन है। उन्होंने भी दोस्तों काफी सारी परेशानियां अपने जीवन में देखी हुई है, मतलब ये आपके रिश्ते की वजह से काफी कुछ झेला है उन्होंने भी। और इसके वजह से भी उन्हें उनकी भी ये फीलिंग है कि आप एक अहंकारी व्यक्ति हो, आप में काफी सारा अहम भाव है, ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है। और ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि उन्होंने जैसा सम्मान आपके प्रति दिखाया वैसा सम्मान शायद आपकी तरफ से उनको नहीं मिला, ये भी एक रीजन लग रहा है मुझे। आपने
आपने भी उनके काफी सारे सीक्रेट्स जो है शेयर किए, लोगों को बताए, तो ये भी बातें हैं दोस्तों कि ये बात उन्हें सहन नहीं हुई। तो ये भी एक आपसी मनमुटाव और नाराजगी का रीजन लग रहा है। तो आपने जो उनको मतलब ये जो घाव उन्हें भी मिले हैं, तो उस वजह से उनको भी काफी धक्का पहुंचा है। मतलब वो तो गुस्से वाले हैं ही, उनका स्वभाव है ही वैसा, पर आपकी इस बर्ताव की वजह से भी उन्हें काफी धक्का पहुंचा है। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको ये बात नहीं अच्छी लगी। आपके साथ रहने उनको एक मजबूरी सी लग रही थी, तो जिसके चलते शायद आप दोनों मतलब अभी शायद साथ में नहीं हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा मैसेज आ रहा है। उन्होंने आपको कुछ चीजें भी लेके दी थी, और पता नहीं ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है कि उन्होंने आपको कुछ चीजें लेके दी थी और उन चीजों का आपने सही इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। आप लोगों ने भी उनको दोस्तों काफी सारे घाव दिए हैं, जिसके चलते भी मतलब उनको भी उनका जीवन जीना मुश्किल सा लग रहा था। ना वो ठीक से जी पा रहे थे, ना कुछ मतलब उनको कुछ जीवन का रस ही जैसे खत्म हो चुका हो, इस टाइप से कुछ उनकी भी हालत हो चुकी थी। तो ये भी एक नाराजगी का रीजन है। और काफी सारी आप दोनों के बीच गलत फहमियां भी बहुत हो चुकी है दोस्तों। मतलब दूसरे लोग भी है इन आप दोनों के बीच में, ये जो दूरियां है उसके लिए दूसरे लोग भी जिम्मेदार है। उनको आपसे रिस्पेक्ट की कामना थी, पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिला उनको आपसे। आपने शायद उनकी कुछ चीजें जो उन्होंने दी थी आपको, शायद उनको ठुकरा दिया था, ऐसा कुछ ये भी कुछ मैसेज मुझे लग रहा है। तो ये भी एक नाराजगी का रीजन है। आप दोनों के बीच में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते गए, एक के बाद एक ऐसे काफी सारे मतलब गलत फहमियां पनपती गई आप दोनों के बीच में। तो उस वजह से नाराजगी बढ़ती गई है आप दोनों के बीच, झगड़े बढ़ते गए, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। अभी भी हालात कुछ इतने ठीक से सुधरे नहीं है, पर शायद सुधर सकते हैं। तो हम और कार्ड्स देखते हैं दोस्तों इसके लिए। इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो क्या ये नाराजगी ऐसी ही बनी रहेगी? पाइल 2 हम देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, या आगे हालात सुधारने वाले हैं। क्या ये हालत सुधारने वाले हैं या ऐसे ही रहने वाले हैं? पाइल 2 देखते हैं, अच्छा समय आएगा क्या? आप दोनों के बीच का मनमुटाव दूर होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों अगर आपको आपके रिश्ते अगर सुधारने हैं तो आपको पहल करनी चाहिए, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। आपको ही थोड़ा सा आपका प्रस्ताव लेके जाना पड़ेगा उनके साथ, उनके सामने। उनको मतलब जताइए कि भाई मतलब उनके टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखो उनको जो ये आघात पहुंचा है आपकी वजह से, या मतलब शायद उनकी भी गलती हो, लेकिन अगर आप दोनों का रिश्ता अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पहल करनी चाहिए। ये ऐसी मैं सलाह देना चाहूंगी, ऐसा मैसेज आ रहा है।
तो उनके ये दिल को तभी मतलब सुकून मिलेगा। आपको इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, स्ट्रेटेजी। ये देखिए, मतलब आप आपका प्रस्ताव लेके जाइए उनके, भाई गलती होगी मेरे से, जो भी बातें हो चुकी है पुरानी अभी माफ कर दीजिए, उनको हील कीजिए, उनको मतलब इस तरह से समझाइए, स्ट्रेटेजी प्रॉपर सूझबूझ के साथ अच्छे से उनको मनाने की कोशिश कीजिए। आपने उनको ये जताना है कि मतलब सही में मतलब आप उनके लिए, मतलब वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा उनको पाइल 2। तभी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। देखिए, तभी अबेंडेंस आएगा, तभी अच्छा समय आएगा, पॉजिटिविटी आएगी आप दोनों के रिश्तों में, चाहे कोई भी रिश्ता हो। पर ज्यादातर तो ये हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस टाइप का रिश्ते लग रहे हैं, पर दूसरे भी अगर कोई देख रहे हैं किसी और चीज के लिए भी, तो मैं बता रही हूँ कि मतलब आपको कोशिश करनी पड़ेगी अच्छे से सूझबूझ के साथ उनको मनाने की कोशिश, उनको हील कीजिए, उनको मतलब माफी मांगिए आप। मतलब अगर वो उस लायक है तो, मतलब जैसे कि उनका नेचर भी थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो तभी मतलब अगर आप कोशिश करेंगे तभी ये अच्छा समय आने के चांसेस है आपके रिश्ते में। थोड़े से और कार्ड्स निकालती हूँ मैं, क्या मैसेज है, मतलब और कैसे अच्छा क्या कर सकते हैं हम, आपके रिश्ते को कैसे अच्छा किया जा सकता है पाइल 2। तो देखिए दोस्तों, देखिए क्या कहा है कि आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ही बताया कि आपको एक्सप्रेस करना है आपके प्यार को उनको। मतलब अगर आप सही में चाहते हैं कि आपकी जीवन में प्यार आए, आप मतलब अच्छी लाइफ हो आगे की, तो आपको एक्सप्रेस करना सीखिए आपका प्यार, माफी मांगिए, आपकी गलती मान लीजिए, उनको उनको मतलब उनको भी राहत पहुंचे ऐसा कुछ कहिए, उनको जाके प्यार से कहिए, एक्सप्रेस करना सीखिए पाइल 2। उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। देखिए, शायद पहले आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की होगी, पर अभी आपको उनकी रिस्पेक्ट करना है। यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। उनको भी वैल्यू दीजिए, उनके जो थॉट्स है, उनको क्या कहना है, ये जो बातें हो चुकी है उसके बारे में उनकी भी राय जानने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, हम मतलब बोल सकेंगे कि आगे अच्छा समय आपके लिए आ सकता है। तो ठीक है पाइल 2, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ठीक है पाइल 2, मैं अगली बार अच्छा सा नया रीडिंग लेके आपके सामने जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणालीज में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने जो ऑप्शन चुना है वो है ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन के ऊपर फोकस करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसे यहाँ पर साइड में रख देती हूँ और आपके लिए कार्ड्स शफल करती हूँ। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि उनका आपसे मनमुटाव क्यों है। पाइल 3, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनका आपके साथ मनमुटाव क्यों है। ये मैरिड लोग भी देख सकते हैं, कोई भी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी, या कोई और भी रिश्ता, जैसे जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे नाराज क्यों है, वो उनका मनमुटाव क्यों है आपके साथ, तो वो सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। पाइल 3, देखते हैं उनका आपके साथ मनमुटाव क्यों है।
पाइल 3 के साथ उनका मनमुटाव क्यों है। One more card. चलिए दोस्तों, देखते हैं कि उनका आपके साथ मनमुटाव क्यों है। उनका आपके साथ मनमुटाव मतलब नाराजी इसलिए है क्योंकि शायद आपके साथ वो खुद को ऐसे बंधे से महसूस करते हैं। मतलब जो खुशी वाला रिश्ता है ना, वैसे नहीं उनको फीलिंग आती है। उनको लगता है कि कोई जबरदस्ती का रिश्ता हो जो उनके ऊपर थोप दिया गया है। ये भी एक रीजन लग सकता है कि उनकी नाराजगी का आपके प्रति। और उन्हें एक रीजन एक ये भी है कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें पसंद तो करते हो, लेकिन आपका जो व्यवहार है ना उनके प्रति वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपका व्यवहार उनको पसंद नहीं है। आपका जो बिहेवियर है उनके साथ, मतलब जब आप रहते हो या तो वो उनको पसंद नहीं है। नाराजगी का कारण एक ये भी लग रहा है कि वो आपसे थोड़े जेलस भी हो सकते हैं। ये भी एक रीजन लग रहा है। शायद तो कोई नफरत वाली भावना भी हो सकती है। और एक मनमुटाव मतलब नाराजगी का कारण एक ये भी लग रहा है, ये भी मैसेज आ रहा है दोस्तों कि वो एक इस तरह के पर्सन है ना, वो एक खुशमिजाज टाइप के पर्सन है। और आप जो है ना थोड़ी सी एक सीरियस टाइप की पर्सन लगती है। मतलब हो सकते हैं, मतलब जो भी लड़का है या लड़की, कोई भी, मतलब जो भी ये मैसेज देख रहा है वो एक थोड़े से सीरियस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। तो और वो जो है वो एक थोड़े हंसी मजाक वाले किस्म के पर्सन है। तो ये भी, इसलिए ये चीज भी उनको नहीं अच्छी लगती आपकी। एक मतलब वो शायद आपका रिस्पेक्ट तो करते होंगे, शायद रिस्पेक्ट वो कर सकते हैं, लेकिन शायद खुशी, रिस्पेक्ट करना और प्यार करना इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो रिस्पेक्ट तो शायद वो आपका करते हैं, लेकिन शायद आपके साथ खुशी नहीं महसूस करते हैं। तो ये भी एक नाराजगी की वजह है। वो शायद एक आदर्श व्यक्तिमत्व वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। इस टाइप का भी कुछ मैसेज आ रहा है। एक घरेलू किस्म के भी व्यक्तिमत्व उनका हो सकता है। घरेलू टाइप वाले जो होते हैं ना, उस टाइप के आदर्श व्यक्तिमत्व, वैसा उनका व्यक्तिमत्व लगता है। ये मैसेज आ रहा है। उन्होंने आपके साथ जो भी गलत व्यवहार किया है पाइल 3, उनका उन्हें पछतावा तो होता है। ऐसा नहीं कि उन्हें मतलब पता नहीं है, कि मतलब ये बात की समझ नहीं आई है उन्हें कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ऐसा नहीं है, उन्हें उस बात का पता है। अंदर ही अंदर मन में उनको पता है कि ये जो किया है वो गलत है। और एक वजह ये भी लगती है नाराज होने की कि उनकी परेशानियों में आपने उनका साथ नहीं दिया। वो शायद अकेले पड़ गए थे। ये भी एक मैसेज मिल रहा है मुझे। जैसे कि देखिए, उनके ऊपर ये काफी सारे, जैसे कि कुछ काम हो, कुछ तकलीफें हो, जैसे कि ये पर्सन जो है अकेले ही सब काम निपटा रहा है, तो उसमें आपने उनका साथ नहीं दिया। मतलब परेशानियों में आपने उनका साथ नहीं दिया, वो अकेले पड़ गए थे। ये भी एक वजह हो सकती है नाराजगी की। और मतलब एक रीजन, एक मैसेज ये भी आ रहा है कि उन्होंने आपको दुनिया के सामने रिस्पेक्ट दिलाने की कोशिश की। मतलब रिस्पेक्ट देते थे वो, लेकिन आपने मजाक उड़ाना चाहा। ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि 4 लोगों के सामने हंसी मजाक बनाना उनका, ये भी एक कोई वजह हो सकती है नाराजगी की। एक मैसेज ये भी आ रहा है दोस्तों कि आपने उनका साथ तभी छोड़ा जब उन्हें
ज्यादा जरूरत थी उस वक्त आपने उनका साथ छोड़ दिया, तो ये भी उनकी नाराजगी की वजह है। उन्हें आपके साथ की जरूरत थी, आपने उन्हें साथ देना चाहिए था, अभी भी मतलब देना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। और वो थोड़े से स्वाभिमानी किस्म के हैं, इसलिए वो मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो स्वाभिमानी होने के कारण उनको आपका ये बर्ताव पसंद नहीं आया है, इसलिए वो नाराज है आपके साथ। नाराजगी का एक रीजन ये भी है कि वो तो आपके साथ घर बसाना चाहते थे या चाहते हैं, लेकिन आपने उन्हें रिस्पांस नहीं दिया, तो इसलिए भी वो आपकी इस बात से भी वो नाराज हो चुके हैं। वो आपके साथ जीवन की खुशियां एंजॉय करना चाहते थे, जीवन को जीना चाहते हैं, पर आपने उनका मतलब साथ नहीं दिया है, तो ये भी एक मनमुटाव का रीजन है, नाराजगी की एक वजह है। वो मतलब आपके साथ जैसे है आप उस हालात में भी रहने के लिए वो तैयार थे, लेकिन शायद आपने उन्हें समझने में गलती कर दी, ये भी एक मैसेज है। और एक मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि उनके होते हुए भी वो आपका साथ देना चाहते थे, उनके होते हुए भी आपने किसी और को अपना जीवन साथी चुनने का निर्णय ले लिया है, तो इसीलिए वो आपसे नाराज हो चुके हैं। हम और कार्ड्स निकालते हैं। दोस्तों ये रीडिंग जनरल है, इसलिए कुछ मैसेज किसी के साथ होंगे और कुछ दूसरों के साथ रेजोनेट होंगे। तो अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9922091305। सिर्फ मैसेज करना है दोस्तों, कॉल नहीं करना है, तो आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि तो ये नाराजगी जो है क्या ये ऐसी ही रहेगी या दूर होने के चांसेस है। तो क्या पाइल 3 की नाराजगी मतलब जो वो जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो उनके साथ नाराज ही रहेंगे या उनका ये रिश्ता सुधरेगा। तो क्या पाइल 3 के साथ उनका रिश्ता सुधरेगा, अच्छा होगा क्या इन दोनों का रिश्ता। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या आपका रिश्ता सुधरेगा। स्ट्रेटजी, नेक्स्ट ऑल टाइड अप, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंड नेक्स्ट 6 चक्र। तो अगर आप दोनों को अपना रिश्ता सुधारना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ, कोई स्ट्रेटेजी के साथ आपका रिश्ता सुधारने की आपको कोशिश करनी चाहिए। मतलब दोनों ही बैठे रहेंगे सुधरेगा सुधरेगा ऐसे ऑटोमेटिक नहीं सुधरने वाला, आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए आप कोशिश भी करेंगे तो भी फिर भी मतलब ऐसे ही महसूस करेंगे दोनों की कुछ जकड़े हुए से महसूस करेंगे, उस रिश्ते में फ्री नहीं महसूस करेंगे, ऐसा मैसेज मिल रहा है। मतलब आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार किया है वो बातें आपको बाद में भी याद आती रहेगी, ये मैसेज आ रहा है।
मतलब वो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी द्वेष भावना वो रहेगी ही, ये मैसेज आ रहा है। अगर आपको रिश्ता सुधारना ही है तो खुद के मन से पहले आप दोनों को द्वेष भावना निकालने की जरूरत है, तभी आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा हो सकता है। पहले खुद के मन से आपको वो द्वेष वाले विचार, वो सब विचार, बुरे ख्याल आपको निकालने की जरूरत है। पाइल 3, वो शायद आपके लिए मतलब हो सकता है कि आपके लिए ऑफर लेके भी आए, उनकी तरफ से वो कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे लेते हैं उनकी इस बात को, ये आपके ऊपर डिपेंड है करता है। एक दो और मैसेज ले लेती हूं मैं इसके लिए। तो क्या है आप दोनों के रिश्ते के लिए, क्या मैसेज और में बताइए। तो पाइल 3 जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनका और पाइल 3 का रिश्ता खुशियां लाएगा क्या उनकी लाइफ में? उनकी नाराजगी दूर होगी क्या पाइल 3 के साथ? जिनके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं, उनकी नाराजगी क्या पाइल 3 के साथ दूर होगी? One more message. दूर होगी क्या पाइल 3 के साथ? तो हमने 2 कार्ड्स फिर से निकाले हैं पाइल 3। तो क्या उनकी नाराजगी आपके साथ दूर होगी? देखिए पाइल 3 वो चाहते हैं कि आप उनके साथ लॉयल बने रहिए, मतलब धोखाधड़ी वगैरह ये सब वो नहीं चाहते। सच्चा प्यार, सच्ची भक्ति जो बोलते हैं ना, सच्चापन उसमें चाहिए, ये वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपके प्यार में वो कंसिस्टेंसी चाहते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कभी आए फिर छोड़ दिया फिर से ये वो नहीं चाहते हैं। मतलब वो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि मतलब आपका जो रिश्ता हो वो प्यार भरा हो, ना कि उसमें डर की कोई जगह हो, ये नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर जिस रिश्ते में डर हो तो वो कहाँ मतलब कैसे आगे बढ़ेगा ना। लॉयल्टी चाहिए, ये उनको चाहिए, सच्चाई चाहिए आप दोनों के रिश्तों में उनको। एक कोई धोखा नहीं, कोई भ्रम नहीं, तभी वो रिश्ता आगे पनप सकता है। तभी ये जो मनमुटाव है, ये जो नाराजगी है उनकी आपके प्रति, तभी ये दूर हो सकती है। तो पाइल 3 ये था आपके लिए ब्यूटीफुल रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली बार मैं फिर से एक नया रीडिंग लेकर आपके सामने जरूर आऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।